मोदी से लड़ने वाले एक राहुल गांधी या नहीं, मैं नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ। जी जी जी, आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है। क्या इस व्यक्ति ने हिंदू विरोधी एवं कथित पत्रकार रवीश कुमार के मुंह पर सच बोल दिया? ये क्या बोल दिया? राहुल गांधी और रवीश कुमार की विचारधारा एक ही है, मोदी विरोधी। चलिए, राहुल गांधी का मोदी विरोध तो जायज था, मगर रवीश कुमार तो खुद को वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं। वैसे व्यक्ति ने कुछ गलत थोड़ी ही कहा है। से लड़ने वाले एक राहुल गांधी या मैं नहीं हूँ। ये इस बार के विधानसभा चुनाव में भी नजर आया। दरअसल चुनावी नतीजे आने के बाद रवीश कुमार अपने YouTube चैनल पर 2 वीडियो अपलोड करते हैं। पहला वीडियो महाराष्ट्र पर, जहां एनडीए को मिली बड़ी जीत के बाद भी उस सरकार पर हमला करते हैं। बहस कर सकते हैं कि क्या महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में बीजेपी को यह सफलता लाडकी बहन योजना के कारण मिली। एक सवाल का जवाब और मिल जाता तो अच्छा रहता कि अगर यही पैसा मर्दों के खाते में दिया जाता तो परिणाम कैसा होता। मगर अपने दूसरे झारखंड वाली वीडियो में इंडिया अलायंस की जीत को बार बार हाईलाइट करते नहीं थक रहे। तो झारखंड में क्या हो गया? झारखंड में हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की जोड़ी ने बीजेपी और उसके शक्तिशाली चुनावी नेटवर्क को कैसे हरा दिया। बीजेपी चुनावी सभाओं में हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन को बंटी और बबली कहा करती थी, लेकिन बंटी और बबली ने मिलकर बीजेपी को ठीक से हरा दिया। बीजेपी समझ ही नहीं पाई कि कल्पना बबली नहीं है, कल्पना सोरेन है, जो उनके पति को झूठे मामले में जेल भेजने के बाद राजनीति में आई हैं और बीजेपी की हार का कारण बनने जा रही हैं। केवल यही नहीं, इन वरिष्ठ कथित पत्रकार को भाजपा सरकार की फ्रीबीज से समस्या है, मगर इंडिया अलायंस की फ्रीबीज को ये हाईलाइट करके बेहतर योजना बताते हैं। जी हाँ, यही है रवीश कुमार का दोगलापन। आप भी देखिए। जिस राज्य में इतनी गरीबी हो, वहाँ पर हर महीने 1500 रुपए की सहायता बहुत अहमियत रखती है। जहाँ इतनी गरीबी हो, वहाँ सरकार खाते में 1500 रुपए डाल दे, इसका असर तो होना ही था। मतलब पहले आपको गरीब से गरीब किया जाए, फिर कुछ पैसे दे दिए जाएं, बाकी सरकार कैसे चला रहे हैं, व्यवस्थाएं कैसी हैं, 7 लाख करोड़ का घाटा है, कर्जा है, इन सवालों का काम केवल सवाल की जगह भरना रह गया। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूं। हेमंत सोरेन सरकार ने मैया सम्मान योजना लॉन्च करी। मतदान से पहले 50 लाख महिला मतदाताओं के खाते में 4000 रुपए भेजे जाते थे। दिसंबर से यह राशि 2500 प्रति माह कर दी जाएगी, इसका फैसला हो चुका है। किसानों के ऋण माफ किए गए, 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली का वादा किया गया, 40 लाख परिवारों का 3500 करोड़ का बिजली का बकाया बिल माफ कर दिया गया, 40 लाख लोगों के लिए 1000 रुपए की पेंशन की घोषणा कर दी गई। कल्पना ने अपनी पार्टी की योजनाओं और उपलब्धियों को जनता तक काफी ठीक से पहुंचाया। हेमंत और कल्पना की मेहनत ने इंडिया गठबंधन को झारखंड में बचा लिया। सरल शब्दों में रवीश कुमार के दोगलेपन की बात की जाए तो रवीश कुमार कह रहे हैं कि लाडकी बहन योजना के तहत महाराष्ट्र सरकार ने पैसों का लालच दिखाकर जीत हासिल की। वहीं दूसरी ओर यही रवीश कुमार झारखंड में सोरेन सरकार के आने के बाद कहते हैं कि सोरेन सरकार ने अपनी जनता को मुफ्त में ये दिया वो दिया, इसलिए ही सरकार बना पाई। केवल यहीं पर रवीश कुमार की कथित पत्रकारिता समाप्त नहीं होती, बल्कि वो आगे राहुल गांधी का प्रवक्ता बन कहते हैं कि भाजपा सरकार फ्री में पैसे बांटने वाली लाडकी बहन योजनाएं लाते हैं राहुल गांधी की न्याय योजना को कॉपी करके। कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहा गया कि भारत के 20% सबसे गरीब परिवार यानी 5 करोड़ परिवारों को साल में 72,000 रुपए दिए जाएंगे। राशि घर की महिलाओं के खाते में भेजी जाएगी। 2024 में राहुल गांधी ने 72,000 से बढ़ाकर हर साल 1 लाख देने का वादा किया और इसका नाम महालक्ष्मी योजना रख दिया। राहुल की यह सोच मूर्खतापूर्ण है, यह सब बताया गया है। इस लेवल की इस योजना की निंदा की गई, लेकिन बाद में जब बीजेपी इसी से मिलती जुलती एक योजना लॉन्च करती है, उसे मास्टर स्ट्रोक बता दिया जाता है। रवीश कुमार यहाँ ये भी कहते हैं कि भाजपा हमेशा रेवड़ी का नाम देकर कांग्रेस की योजनाओं पर हमले करती योजना है। अपनाकर बीजेपी चुनाव जीतने लग गई। बीजेपी की इस पर नजर तो पड़ गई थी। एक तरफ रेवड़ी की बहस चलाकर इस तरह की योजनाओं पर अटैक शुरू हुआ। मैं रवीश कुमार जी से सवाल करना चाहूंगी कि आखिर किस आधार पर आप भाजपा की योजनाओं को कांग्रेसी योजनाओं से प्रेरित बता रहे हैं? अगर भाजपा को कांग्रेसी योजनाओं को कॉपी ही करना होता तो भाजपा की भी योजनाएं रेवड़ी ही निकलती। कांग्रेस चुनाव से पहले योजनाओं की घोषणा करती है और चुनाव बाद इन योजनाओं को ठंडे बस्ते में डाल देती है, लेकिन अगर भाजपा अपनी योजनाओं का ऐलान करती है तो उसे पूरा भी करके दिखाती है। कांग्रेसियों की तरह उन योजनाओं की रेवड़ियां नहीं बना देती। रवीश कुमार को कांग्रेस की रेवड़ियों और भाजपा की योजनाओं के बीच का अंतर मालूम होना चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार जो है रवीश कुमार को मालूम होना चाहिए कि कांग्रेस जब हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक जैसे राज्यों में महिलाओं के लिए योजनाएं लेकर आती है तो ज्यादातर वो योजनाएं लागू नहीं होती। और चलिए मान लीजिए कि योजना लागू भी हो गई हो तो वो उस तरीके से चलती नहीं जिस तरह से उस योजना को चलना चाहिए था, यानी जनता को योजना का पूरा लाभ नहीं मिलता। इस मुद्दे पर हमने कई बार बात की। अक्सर हम कथित पत्रकार राजदीप सरदेसाई को भी इन असफल योजनाओं के अपडेट्स देते ही रहते हैं। कि हिमाचल में कांग्रेस सरकार ने महिलाओं के खाते में हर महीने जो 1500 डालने का वादा किया था वो कैसे चुनावी रेवड़ी निकला। चुनाव के बाद ये योजना पूरी तरह से विफल रही, महिलाओं को उनके हक का पैसा मिला ही नहीं। मगर सरदेसाई ने कभी भी कांग्रेस की रेवड़ी योजना पर सवाल नहीं उठाए और न ही इसे रिश्वतखोरी बताया। कांग्रेस शासित प्रदेश कर्नाटक में तो कांग्रेस ने अपनी ही योजनाओं का मजाक बनाकर रख दिया है। लेकिन सरदेसाई जी, क्या आपने कभी सवाल किया कि कर्नाटक में महिलाओं के लिए जो कांग्रेस सरकार फ्रीबीज लेकर आई थी वो कांग्रेस को महंगा कैसे पड़ गया? महिलाओं को फ्री बस सेवा देने की बात कही थी, मगर ये फ्री बस सेवा महिलाओं के लिए बवाल साबित हुई। आप सभी ने KRCTC की
बसों से महिलाओं की हाथापाई से जुड़े वीडियोस तो देखे ही होंगे। यही होता है फ्री करने का नतीजा। वैसे देखा जाए तो राजदीप सरदेसाई हों या रवीश कुमार, सबको करनी कांग्रेसी आधारित पत्रकारिता ही है। यही कारण है कि हमेशा मोदी विरोधी प्रोपेगेंडा चलाते पकड़े जाते रहे हैं। इस चक्कर में वे ये भी भूल जाते हैं कि ऐसा करके वो अपनी ही बातों को काट रहे होते हैं और इन राजनेताओं का निजी प्रवक्ता नजर आने लगते हैं जिनके नाम में 89 चुनाव हारने का रिकॉर्ड शामिल हो चुका है। क्या कभी इन कथित पत्रकारों ने खुद से सवाल किया है कि आखिर खुद की पत्रकारिता को ये क्या कहेंगे जो ये हमेशा अपनी प्रिय पार्टियों के लिए करते रहते हैं? रवीश कुमार यूट्यूब पर बैठ नफरत फैला रहे हैं जिसे हाईलाइट करना बेहद ही जरूरी है। तब तक के लिए आप बने रहें द पैम्फलेट के साथ। धन्यवाद।